बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मिशाल जो है वो एक और तरीका अपनाने जा रही है, क्योंकि मिशाल और वानिया दोनों मिलकर जो प्लानिंग कर रही थी वो तो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जिस कदर मिशाल ने अलमीर का दिमाग ख़राब करने की कोशिश की है और उसको बताया है कि ये मामला जितना दिख रहा है उतना सीरियस यानी कि उतना अच्छा है नहीं, काफ़ी ज़्यादा संगीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किसी की कोई बात पे असर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी बड़े भैया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता और सबको ऐसा लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इनकी बातों में वाकई में ही झूठ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये झूठ भी डलने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ महविश ने सुन लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पहले तो वो सोचती है कि वो इस बारे में कबीर से बात करे, लेकिन काफ़ी तरीके के साथ कबीर को कहती है कि हमें वानिया भाभी को और मिशाल को अलहदा कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बातें सुनकर आई होती है, जिस पर कबीर उल्टा उस पर ही बरस पड़ता है और कहता है कि कैसी फजूल बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं भी जहाँ गलती कर रही है कि बात को पूरा पूरा क्लियर करे कि आखिर उसने क्या सुना और क्या देखा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सरासर झूठ बोल रही हैं और सारा कुछ अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो उनके बारे में बात करेगी तो सारी बात उस पर आ जाएगी। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मोहतात हो चुकी है महविश इन लोगों से, और वो समझ चुकी है कि नहीं भाई ये लोग एक नंबर के फसादी लोग हैं और अपनी आय पर कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल तैयारियां ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं जोया की शादी की, और काफ़ी ज़्यादा खुशी है महविश को, और वो कहती है साफ साफ कि देखो यहाँ पर कोई भी मनहूसत का साया नहीं देखना चाहती, मैं कुछ भी बुरा नहीं चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है वानिया भाभी कि आप कोई भी अपनी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे घर का माहौल ख़राब हो, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी जो है वो जैसे ही आती है और बड़ी मुश्किल से बेचारी को इजाज़त मिलती है और आती आकर देखती है घर के माहौल को, इन दोनों का इक्का देख के काफ़ी हैरान होती है और महविश को कहती है कि मुझे इन दोनों का एक होना बिल्कुल भी अजीब लग रहा है, क्योंकि वानिया भाभी किसी के साथ नहीं रह सकती हैं। आखिर कैसे वो इसके साथ रह पड़ी, मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वानिया खुद, क्योंकि वो लाख पापड़ बेल रही है लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बहरहाल जिस तरीके से जी, फरीद इधर वरना आती है तुम और आकर नहीं समझ रहने की पा रही कि कोशिश करती तुम्हारे है, साथ लेकिन क्या शुएब होने उसे वाला कॉल है। कर देता है और कहता है कि वहाँ पर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। महविश उसको फोर्स करती है कि आपको भी इधर रहना चाहिए, शादी की तैयारियां हो रही हैं, उनमें शिरकत करनी चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ साफ इनकार कर देती है और कोई बहाना बना देती है और कहती है कि मुझे बहुत से काम है, इसलिए मुझे घर जाना ही होगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मुताबिक जीने दीजिए, इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फरी आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भाई ये क्या आप लोगों ने किया, जोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है, इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तुम अपने आप को ऐसे अकेला तनहा मत समझो और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फरी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फसाद होते हैं और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये दो औरतें यानी कि विशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना महाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश हुई और समझ गई है कि नहीं भाई इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं। ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मिशाल ने आकर उसके कान भरने शुरू कर ही दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि वाकई में आप लोगों का इधर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अलमीर काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त यही ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि बड़े भैया ने आपका हक खाया है और आपके हक पे डाका डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अलमीर इस बात को नहीं मान रहा, उसकी बात को टाल मटोल कर देता है, लेकिन मिशी इस कदर उसके पीछे पड़ जाएगी कि उसकी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएगा वो। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो महविश के खिलाफ
साफ होता चला जा रहा है क्योंकि वानिया और मिशाल मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ कबीर और महविश के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर इन लोगों ने कब्ज़ा जमा रखा है और हर चीज़ इनके कंट्रोल में ही है और इनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप देखेंगे कि वानिया किस हद तक जा सकती है, यानी कि माफ़ी मांग रही है कि मुझे इस घर में रहने दिया जाए ताकि मैं मज़ीद शैतानियाँ कर सकूँ, क्योंकि इसने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सी चालाकियाँ करके समीर और मीर का दिमाग ख़राब करके इनको आपस में लड़ाई झगड़े करवाने हैं। तौबा कैसी फसादी औरतें हैं ये और क्या-क्या करना चाह रही हैं। बहुत ही शरीर किस्म की औरतें डाली गई हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़े भैया परेशान हो चुके हैं क्योंकि उसको उसकी यानी कि छठी हिस्स काम कर रही है, सिक्स्थ सेंस काम कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। वो महविश को बताता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन महविश मुस्कुरा देती है और कहती है कि ये सिर्फ़ आपका वहम है क्योंकि आप अपने बहन भाइयों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बहरहाल जी, आप देखेंगे उधर शवेब ने भी फरी के दिमाग में ऐसी-ऐसी खन्नास बातें डाल दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और उसको बार-बार यही कहा जा रहा है कि सारे मामलात उधर तय हो चुके हैं और तुम्हें बताया तक नहीं गया। जिसकी वजह से फरी खुद काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? महविश इतनी बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन ये बात कैसे कर सकती है? वो कभी भी हमारे साथ इस किस्म का धोखा नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो ऐसा ही हुआ है। यानी कि पूरे तरीके से फरी का दिमाग भी भरा जा रहा है। फरी का दिमाग कौन सा कोई बड़ा ऊंचा हाई डिमांड का है, छोटा सा दिमाग है जिसमें जो कोई भी कुछ डालता है वो डालती जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मतलब ये है कि अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मिशाल जो है उससे बदला लेने की खातिर कुछ भी कर जाएगी। बहुत परेशानी का समा है बेचारी इसके लिए, महविश के लिए, और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे जिससे सारे मामला ठीक रहें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कबीर को एक ही बात कहती है कि इनको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फरी आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भई ये क्या आप लोगों ने किया? ज़ोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है। इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तुम अपने आप को ऐसे अकेला तन्हा मत समझो और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फरी परेशान है क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फसाद होते हैं और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये दो औरतें यानी कि मिशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना महाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश भी, और समझ गई है कि नहीं भाई, इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा